नमस्कार, मेरा नाम मुग्धा प्रधान है। मैं एक फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आई थ्राइव की सीईओ एंड फाउंडर हूँ। आज आप मुझे देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ पे और हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज। स्पेशली क्या टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है? आपको क्या लगता है, किसी को जब टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज का जब डायग्नोसिस मिलता है, उनको उनके डॉक्टर्स कभी कहते हैं कि ये ना कभी ठीक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, या उनको ये कहा जाता है कि आपको अभी डायबिटीज हो गया है, आपको जिंदगी भर ये दवाई देनी है? एंड इनफैक्ट वही होता है जब भी किसी को डायबिटीज की डायग्नोसिस मिल जाती है, उनको बताया जाता है कि अभी आपको हो गया है डायबिटीज, आपको जिंदगी भर मिठाई को अवॉइड करना है, राइस नहीं खा सकते और आपको ये दवाई लेनी है। और कई बार ऐसे होता है कि वो दवाई दी जाती है और धीरे धीरे पहले स्टार्ट होता है 500 mg का डोज, फिर वो हो जाता है 1000। आपको दवाई के नाम तो अलग अलग रहते हैं। फिर 500 से 1000, फिर वो 1 टाइम से ट्वाइस अ डे, फिर वो 1 गोली के बदले फिर अभी 2 गोलियां, फिर 2 गोलियां ट्वाइस अ डे, फिर वो 2 गोलियां ट्वाइस अ डे भी काम करना बंद करती है, तो फिर इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शंस। और इस तरह से नॉर्मल कन्वेंशनल मेडिसिन में डायबिटीज की सिर्फ मैनेजमेंट होती है। उसका फोकस क्या रहता है कि आपकी ब्लड शुगर अगर बढ़ गई है, चलो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 200 300 कुछ भी हो, फोकस रहता है कि HbA1c को कम करना है, फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करना है। वो कैसे करेंगे? दवाई दे दे के। अब ये अप्रोच जो है ना, इससे तो कभी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। बट अगर आप ये सवाल पूछे कि मुझे डायबिटीज हुआ क्यों है, मेरे ब्लड शुगर लेवल्स हाई क्यों है, अगर बचपन से वो थे नहीं तो अभी अचानक से क्यों बढ़ गए, अगर हम ये सवाल पूछने लगेंगे तो उसी में छुपा है सुराग उसको रिवर्स करने का। कैसे? डायबिटीज जो कंडीशन है ना, जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल्स हमारे बढ़ते हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक चीज डेवलप होती है। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो आप जब खाना खाते हैं, हम राइस खाते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं, राइट, लाइक रोटी, फ्रूट्स, कोई भी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो या इवन हाई प्रोटीन जब हम खाते हैं, उससे कई बार ग्लूकोज रिलीज होता है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस से। वो ग्लूकोज जब आपके ब्लड में आता है, इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को लेके जाना, और आपके जो सेल्स रहते हैं जहाँ पे एनर्जी बनती है हमारी, इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाती है, फिर अपनी सेल उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन फर्दर करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अभी टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ये जो सेल है, इसका जो दरवाजा है, मतलब इंसुलिन लिटरली चाबी जैसे रहता है। इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आ रहा है, बट ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, बिकॉज वो सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है। उसके वजह से अभी जो ग्लूकोज इंसुलिन लेके आए वो बढ़ने लगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, और आप जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको दिखता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई है। दैट इज डायबिटीज। अभी अगर इसको रिवर्स करना है तो हमको क्या करना है? डायबिटीज रिवर्सल माने ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ गए। वो ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल कैसे होंगे? जबकि आपके सेल्स ओपन होके ग्लूकोज को अंदर लेने लगेंगे। मतलब आपको क्या करना है, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है उसको आपको इधर रिवर्स करना है, ताकि इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर लेके जाए। इस काम में अगर हम इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे कि ब्लड शुगर क्यों एलिवेट हुआ है, उसका क्यों पूछेंगे। अगर हमको पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, उसके वजह से ब्लड शुगर एलिवेटेड है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ है, अगर उसको हम खोजने जाए तो हमको ये दिखता है कि जनरली जो हम सीड ऑयल्स माने जो वेजिटेबल ऑयल्स रहते हैं, जैसे सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या तिल का तेल या सनफ्लावर, ये जो सारे तेल है जो हम खाना बनाने के लिए आजकल यूज कर रहे हैं, उनमें होता है बहुत हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 6। उस ओमेगा 6 से हमारे जो सेल के वॉल्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। ये रियल रीजन है क्यों आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड होता है। अब अगर ये रीजन है तो काम तो सिंपल है, आप सीड ऑयल्स बंद करेंगे आपके खाने से, आप हेल्दियर फैट्स जैसे कि घी, बटर लाएंगे, थोड़ा सा आपका जो कार्ब का क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करके हाई प्रोटीन खाएंगे, तो धीरे धीरे 1-2 महीने में आपका ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होने लगेगा, और जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है खाने से वो सेल में एंटर करने लगेगा। इतना लिटरली आसान होता है अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है ओमेगा 6 फैटी एसिड से। कई बार क्या होता है कि हमारी डेफिशिएंसीज रहती है, जैसे क्रोमियम की डेफिशिएंसी होगी या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी इंड्यूस्ड टाइप 2 डायबिटीज भी कभी कभी डेवलप होता है। कई बार ऐसे होता है कि
इंसुलिन बन नहीं रहा है, वो फिर टाइप 1 डायबिटीज के कैटेगरी में चला जाता है, उधर जरूरत होती है इंसुलिन इंजेक्शंस की। सो एक आपका जो ईटिंग मतलब जो फैट है जो कुकिंग के लिए यूज करें, जो ऑयल है उसको स्विच करके घी बटर यूज करेंगे तो वहां पे काफी काम हो जाता है। दूसरी चीज हम इस तरह से हमारे सेल्स को और इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं, विच इज मूवमेंट। तो जैसे वेट ट्रेनिंग होता है, अगर आप स्क्वाट्स करेंगे या फिर डेडलिफ्ट्स करेंगे तो ये जो बड़े बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम जब एंगेज करते हैं तो हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली और इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं और ग्लूकोज और सेल्स के अंदर मूव होता है। एंड तीसरी मतलब इतना वो ऐसा रीजन है जिससे टाइप 2 डायबिटीज और बढ़ सकता है, वो है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस सिचुएशन में रहेंगे, काम की वजह से हो सकता है, घर वालों की वजह से हो सकता है, घर वालों से कई बार होता है, रिलेशनशिप वाला स्ट्रेस जो होता है, तो अगर वो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, फिनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में बार बार रिलीज होता है, उससे वापस ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं, उससे वापस इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। सो फूड में चेंजेस लाने हैं हमको, सीड ऑयल्स कम करने हैं, गुड हेल्दी फैट्स लाने हैं, प्रोटीन इंक्रीज करना है, कार्ब्स थोड़े कम करने हैं, ऑफ कोर्स रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स इनको अवॉइड करना ही है। मतलब ये मैं पहले बार नहीं कह रही हूँ, ये कई बार आपने सुना होगा पिछले 10 सालों में। थोड़ा मूवमेंट और एक्सरसाइज को लाना है। तीसरा, हमें स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करने के टेक्निक्स ढूंढने हैं, जैसे ब्रेथ वर्क हो जाता है, राइट। आप सिंपल चीज़ें अनुलोम विलोम या जो बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं वो भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई म्यूजिक या कोई हॉबी में और अपना टाइम गुजार सकते हैं, उससे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। एंड लास्ट 4th चीज़ जो है, अभी नए नए रिसर्च पेपर्स में ये दिखाया जा रहा है कि अगर हमारा जो ब्लू लाइट हम कहते हैं, माने जैसे सनसेट होता है, राइट, सनसेट के बाद हम लोग सब अपने घर पे लाइट्स जला देते हैं, बट आजकल जो लाइट हम यूज करें, ट्यूब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, ये आर्टिफिशियल लाइट है, इसमें ब्लू लाइट की मात्रा हाई होती है। सन का जो नॉर्मल रेंज है शाम का, वो इंफ्रारेड रहता है, तो बहुत ज्यादा ब्लू लाइट एक्सपोजर, जैसे ये स्क्रीन है, जब आप बहुत फोन पे स्क्रॉल करोगे या लैपटॉप पे देर से काम करोगे या देर रात को नेटफ्लिक्स का बिंज वॉचिंग करोगे, तो आपका ब्लू लाइट एक्सपोजर इंक्रीज होता है। नए रिसर्च में दिख रहा है कि ये ब्लू लाइट से भी ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप ब्लू लाइट ब्लॉकर्स यूज कर सकते हो, आप स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, सनसेट के बाद मतलब जनरली मोर रीडिंग या ऐसे कुकिंग, ऐसे एक्टिविटीज में इंडल्ज कर सकते हो, उससे भी आपका ब्लड शुगर काफी नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो ये कई माध्यम है जिससे आप आपका डायबिटीज एक्चुअली रिवर्स कर पाते हो। बट मतलब ये तो मैंने ओवरऑल जेनेरिक बता दिया। अगर आपको ट्रूली अंदर जाके बॉडी में क्या हो रहा है, किस वजह से आपका ब्लड शुगर एलिवेटेड है, वो खोजना होगा। बेस्ट थिंग इज आप ब्लड टेस्ट कर लो, उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा हो क्या रहा है। एंड आपको अगर उसका रूट कॉज मिल जाए तो मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि आपका टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकता है।